सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ होंगे और सुखपूर्वक आनंदपूर्वक दीपावली का महोत्सव मना रहे होंगे। इस महोत्सव में अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, कैसे अनेक प्रकार के जो ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे भोजन में मिल रहे हैं जिसे खा करके हम बीमार हो रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अभी दीपावली में ही अनेक शहरों में अलग अलग जगहों पर अनेक प्रकार के नकली खाद्य पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। तो वो सारे खाद्य पदार्थ कहीं ना कहीं आपके घरों में पहुंच रहा है और वो पदार्थ खा करके आप बीमार हो रहे हैं, अपने किडनी, लंग्स, लीवर सबको डैमेज कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है आपको जागरूक होना, अपने परिवार को शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन और जहर मुक्त भोजन प्रदान करना हर एक माता पिता और जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक समाज का कल्याण करने के लिए मुखिया या फिर सरपंच आदि होते हैं, तो सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने गांव समाज को एक बेहतर जीवन वाला समाज बनाएं। इसके लिए शुद्ध भोजन सबके घरों में हो और सभी आयुर्वेद और योग से जुड़कर अपने सभी शरीर के विकारों से मुक्त होकर के आनंद पूर्वक जिएं। इसके लिए हम सबका प्रयास हो। अगर ऐसा हम प्रयास करते हैं किसी ग्राम और समाज में, तो वह ग्राम समाज निरंतर सुख की ओर प्रवृत्त होता है, निरंतर समृद्धि की ओर प्रवृत्त होता है। आने वाली उस समाज की पीढ़ियां रोगों से मुक्त होती है और एक समाज को, परिवार को एक नई दिशा तो देता ही है, समाज को भी एक नई दिशा देता है और उसका राष्ट्र निर्माण में भी एक विशेष योगदान होता है। क्योंकि जो इन भारतीय परंपराओं को समझता हो, जीता हो, वही भारत के आने वाले समय में सांस्कृतिक संरक्षक बन करके उभर सकता है। तो हम सब सवेरे उठ करके शुद्ध जल का सेवन करें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर आदि की समस्या से पीड़ित हैं, तो आप सवेरे सवेरे नींबू का जल का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक भी मिला लें। अगर बीपी ज़्यादा रहता है तो ना मिलाएं। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो थोड़ा सा अदरक, शहद और 1-2 पीस लहसुन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ मिला करके मिक्सी में ग्राइंड करके उसको रोज़ सवेरे सवेरे खाली पेट गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ लें। 1 महीना के अंदर, 15 दिन से 1 महीना के अंदर आपका सारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, बीपी सब नॉर्मल हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल के कारण अगर कहीं हार्ट के किसी वेन्स में रुकावट हो या फिर ब्लड का प्रवाह अवरोध हो गया हो, अवरोधित हो गया हो, तो वो भी धीरे धीरे खुल जाती है नसें। सवेरे अपने आप को स्वस्थ करने के लिए 1 घंटा अवश्य निकालें। आपका मन जितना सात्विक होगा, शांत होगा और अपने ऊपर जितना ध्यान होगा उतना ही आप दूसरे के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने परिवार का भी सही से ध्यान नहीं रख सकते और ना ही अपने आने वाली जिम्मेदारियों को सही से निभा सकते हैं। तो आज दीपावली है, हम सब संकल्प करें कि अपने अपने घरों में स्वास्थ्य की कामना, निरोगता की कामना के लिए, धन और समृद्धि और सुख की कामना के लिए यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करें, ताकि एक हमारी जो शुद्ध पारंपरिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को फिर से हम समाज में प्रतिष्ठित कर सकें, फिर से हम अपनी भावी पीढ़ियों को शुद्ध परंपरा दे सकें, फिर से हम अपनी भावी पीढ़ियों को जीवन जीने का एक सही परंपरा दे सकें। क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो एक
भयानक वैचारिक दरिद्रता से गुजर रही थी। इसीलिए उस भयानक वैचारिक दरिद्रता के प्रवाह से अगर अपनी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो स्वयं हमें अपने परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। जब तक आप अपने परिवारों में, परिवार के बीच में आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो अपनी भावी पीढ़ियों को आप क्या दे करके जाएंगे? आप चिंतन करें। इसलिए हमारी भावी पीढ़ियां सुरक्षित हो, संवर्धित हो, संरक्षित हो, शुद्ध हो, सात्विक हो और एक सुंदर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करने वाला हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। अपनी भारतीय स्वदेशी परंपराओं को फिर से अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच लाएं, इसका प्रचार प्रसार करें। अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं करें, समाज के स्तर पर मित्र और इष्ट आदि के सहयोग से आप जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं करें, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ उद्योग और उपभोग के लिए नहीं है। हमारा जीवन कल्याण के लिए, हमारा जीवन सेवा के लिए, हमारा जीवन इस समष्टि के उद्धार के लिए, हमारा जीवन सेवा प्रधान जीवन है, ना कि भोग प्रधान। अपने जीवन को तराजू के दो पलड़ों पर रखें, एक तरफ उपभोग है और एक तरफ इस सृष्टि का सहयोग है। तो आप पाएंगे कि आप उपभोग करते करते अपने पुण्यों को क्षय करते हुए आप दरिद्र होते जा रहे हैं, आप भोगी होते जा रहे हैं। तो आप अपने इस समष्टि, इस संसार के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं? उपयोगी तो वही हो सकता है जो अपने शक्ति, सामर्थ्य, धन को इस संसार के उपयोग में लाता हो। तो अपने आप को तोलने का कोशिश करें कि मैं किस पलड़े में बैठा हूं, मेरा जीवन का अधिकतर हिस्सा किस पलड़े में गुजर रहा है। आप इन सभी विचारों का चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और सवेरे सवेरे आनंद पूर्वक थोड़ा सा आधा घंटा, 1 घंटा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ योग करें। भजन के रिदम पर, उसके चिंतन के साथ अगर आप करते हैं तो आपको विशेष आनंद आए और ऐसी मधुर बांसुरी बज रही हो, उसके ध्यान में जब मग्न होकर के आप योग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप फिर से सतयुग में, राम युग में आ गए। तो धीरे धीरे अपने शरीर को योग में ढालें, अपने आप को स्वस्थ करें, मन को सभी वैचारिक कुंठाओं से बाहर निकालें। धीरे धीरे कोई भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं उसका अभ्यास अवश्य करें। जैसे ऐसे उछलते हुए श्वासों के साथ ऐसे आप जब 5 मिनट करते हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तुरंत एक्टिव होता है। जितना ऑक्सीजन आपके शरीर को चाहिए तुरंत सप्लाई होता है। और जो 30 ट्रिलियन सेल्स है, जो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कोशिकाओं का मल भी कह सकते हैं, उसका निष्कासन ब्लड के द्वारा ही होता है। और जब आप 10 मिनट तक लगातार करते हैं तो पूरे शरीर में सर्कुलेट, जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट होती है और उन कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। तो अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है सवेरे सवेरे आधा से 1 घंटा व्यायाम, योग, प्राणायाम।
क्योंकि शरीर से अगर आप अपने जो लगातार शरीर में मल का उत्पादन हो रहा है, उस मल को आप बाहर नहीं निकालेंगे तो शरीर में रोग होंगे। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप जो भोजन सेवन कर रहे हैं वह भोजन एक तरह से जहरीले पदार्थों से, केमिकल से ट्रीटेड है, उत्पादित है और वह आपके शरीर में निरंतर जम रहा है। तो आने वाले 40 से 45 सालों में आपका शरीर रोग युक्त हो जाएगा अगर आप सचेत नहीं रहे, योग से युक्त नहीं रहे, आहार का आप ध्यान नहीं रखे। तो थोड़ा सा पैरों को उठाते हुए श्वासों के साथ, इतना तो आप सभी कर सकते हैं जो माताएं अक्षम है अपने शरीर से। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आपने कमर को थोड़ा सा झुका करके ऐसे ऊपर उठाए, नीचे श्वासों के साथ, श्वास ऊपर लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे की ओर ले जाते हुए, श्वास ऊपर आते हुए छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरी तरफ से ऐसे श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। हार्ट की, लंग्स की कोई समस्या हो तो आप ऐसे लगातार सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। अपने घुटनों पर हाथ ऐसे रख लें और अपने जांघों को ऐसे बाहर की ओर धकेलते हुए अपने कंधों को आगे करें, गर्दन को लेफ्ट की ओर मोड़ें। इससे जांघ की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होंगी, कमर में दर्द हो, खिंचाव हो तो वो दूर होंगे। थोड़ा सा कमर पर हाथ रख करके ऐसे चारों तरफ धीरे धीरे घुमाना। जो माताएं अधिक शरीर को कमजोर बना चुकी हैं, उनके लिए बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। ऐसे कंधों का भी एक्सरसाइज, गोल गोल वैसे ही गर्दन को लेफ्ट और राइट की ओर धीरे धीरे दूसरी तरफ। अब थोड़ा हाथों से सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए फिर से लेते हुए ऊपर।
ऐसे 20 से 25 बार जब आप रोज अभ्यास करेंगे, हार्ट से लंग से रिलेटेड कोई भी डिजीज आपको नहीं होगा, और है तो वो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। दूसरा, घुटनों के लिए आप दोनों घुटनों पर हाथ ऐसे रखें और धीरे से लेफ्ट और राइट घुमाते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला रखें। फिर दूसरी तरफ से अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा ऐसे फैला करके, अगर ये कर सके तो ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अपने दोनों हथेलियों को संचालित करें, मुष्टि संचालन। अंगुलियों को ऐसे, जिनके उंगलियों में झंझनाहट रहती हो, कंपाहट रहती हो, तो ऐसे कम से कम 50 से 100 बार करें। जिनको हाथ में कंपन महसूस होता है, और जिनको पूरे हाथ में बल कम महसूस होता हो, वजन उठाने में कंपन जैसा महसूस होता हो, शून्यपन की समस्या हो, तो ऐसे सांस लेते हुए कम से कम धीरे धीरे 100 से 200 बार अभ्यास करें। 15 से 1 महीने के बीच पूरे हाथ का कंपन, झन्नाहट, शून्यपन सब दूर हो जाएगा। और अपने आँख को, अपने कान को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा अपने कान को ऐसे रगड़ें, ताकि कान में रक्त का संचार अच्छे से हो, कान की फंक्शनैलिटी, क्रिया अच्छे से चले। और आँखों के लिए थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है, और ऐसे अपने हाथों से करते हुए आंखों को चारों तरफ क्लॉकवाइज घुमाना। क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे अपने आंखों को तो मोतियाबिंद की समस्या हो, कैटराहा और रतौंधी आदि, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे अपने आंखों को क्रियान्वित करके स्वस्थ रखें। अब थोड़ा सा बैठ करके आप प्राणायाम कर लें, क्योंकि थोड़ा सा प्राणायाम आपके मन को अपार शांति देता है। तो म्यूजिक ध्यान के साथ या फिर भजन के ध्यान के साथ आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम, कपालभाति का अभ्यास करते हुए अपने मन को, अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि मन का प्रभाव अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अधिक पड़ता है। तो कपालभाति कम से कम 100 बार 1 मिनट में 2 मिनट में आराम से कर लेंगे। कपालभाति से आपके स्टोमक, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज ये सारे एक्टिव रहते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं। तो आप स्वस्थ हैं, तो इसको स्वस्थ रखने का प्रयास करें।
100 कपालभाति के पश्चात अनुलोम विलोम। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, सभी भार से मुक्त होकर के मुक्त हूँ। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट अगर भगवान के भजन के ध्यान के साथ आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जाई, उद्गीत का अभ्यास कर लेते हैं, ऐसा लगेगा जैसे पुनर्जन्म हो गया। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका अपने मन के ऊपर। प्राणायाम का दोनों अंगूठे कान के भीतर लेकर के जाए, 3 उंगलियां आंखों पर। यूनिवर्स की ऊर्जा को अनुभव करें। वह ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करके आपको समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त करवाए। आप स्वस्थ हो। ऐसे हंसते और मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ घर्षण करके अपनी आंखों पर लगाएं। और एक प्रसन्न भाव से थोड़ी देर अपने चित्त पर ध्यान दें। अब मैं मुक्त हूँ, प्रसन्न हूँ, सभी प्रकार के भार से मुक्त हूँ, आनंद में प्रवाहित हूँ। ऐसे भाव से जब आप योग करेंगे
तो योग का आशीर्वाद, उसका फल आपको शीघ्र प्राप्त हो। तो आप सभी योग के शरण में आए और अपने पारंपरिक रीति और विधि से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सभी को दीपावली की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज का योग यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति।